आजिक्सी, क्या तुम कुछ पीना चाहती हो? नहीं। क्या यह तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है? मैं पियानो में लेवल 4 हूँ। बहुत अच्छा, लेवल 58। थोड़ी देर के लिए आओ। खैर, तुम बहुत कुछ जानती हो। खैर, क्लासिक्स अब बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने अब उन्हें बजा लिया है। तुम और क्या सुनना चाहती हो? खैर, क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकती हो? डेजर्ट कैमल मेरे पास है। इसे पहले नहीं सीखा है। हाँ, कुछ ऐसा। नहीं तो मैं वापस आकर इसे सीखूंगी। अगली बार फिर मिल सके तो मैं तुम्हारे लिए इसे बजाऊंगी। लू बहन, तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो, मेरे प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। मैं एक पेशेवर हूँ। शी की तरह। पापा, मिस्टर झाओ। जब खत्म कर लो तो मुझे दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ नहीं है तो मैं जिक्सी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं काम पर चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद, यह तुम्हारे काम में देरी कर रहा है। नहीं। अलविदा जिक्सी। अलविदा। पापा को नमस्ते कहना। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह पियानो बहुत अच्छा बजाता है, मेरे प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। हाँ, तुम दोनों को अच्छी तरह से मिलते हुए लग रहे हो। वह मैंने देखी सबसे धैर्यवान युवती है। खैर, नमस्ते जॉन बहन, हाल ही में सब कुछ ठीक चल रहा है? ओह ठीक है। अगर किसी तरह की दिक्कत आई तो मुझे बताना। ठीक है, धन्यवाद जून बहन। नमस्ते जून बहन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास साहित्यिक जगत में कोई संसाधन है? तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? नहीं, मेरे दोस्त ने पूछा। ओह, चलो वित्त विभाग के बारे में बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। इस साहित्यिक मंडली में वास्तव में कोई नहीं है। ओह, यह अच्छा है। कुछ नहीं, मैं बस पूछूंगा। धन्यवाद। अच्छा, तो आप पहले व्यस्त होंगे। अच्छा, व्यस्त होने के लिए धन्यवाद। क्या जीशी ने यह स्पष्ट सुना? श्री लू, इस गीत के बीच में एक हिस्सा अभी भी ऐसा ही है। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुना। अच्छा, यह कौन सा हिस्सा है? तो मुझे याद नहीं है। अगर मैं इसे फिर से बजाऊं? अच्छा, तो ध्यान से सुनो, ठीक है? अच्छा जीशी, क्या आपने इस बार स्पष्ट सुना? अभी भी याद नहीं है। अगर मैं इसे फिर से बजाऊं? ठीक है, तो मैं इसे इस बार धीमे बजाऊंगा। ठीक है, आप किसी भी समय मुझे रोक सकते हैं। क्या आपने जीशी को इस बार स्पष्ट सुना? ओह, मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट सुनना चाहता हूँ। यह ठीक है। तो जीशी, इसे फिर से बजाओ। श्री लू, क्या आप इस गीत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? अच्छा, मैं गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं समझता। आप क्यों बजा रहे हैं? महान युग की कलात्मक अवधारणा और भावना को उजागर करना। ठीक है, क्या आप सीखना नहीं चाहते? मेरे पिता ने कहा कि पियानो बजाने के लिए आपको न केवल डोइन, माइक्रोफोन और खोज को जानना चाहिए, आप संगीत रचना करते समय संगीतकार की भावनाओं को भी जानना चाहिए और पृष्ठभूमि, अन्यथा जो गीत निकलते हैं उनमें कोई आत्मा नहीं होगी। ओह, अच्छा, चलो इस बार पहले परिणाम को जानते हैं। तो आपने क्या कहा?
इतिहास पृष्ठभूमि एक कलात्मक अवधारणा भी है या शिक्षक अगली बार जानकारी की जांच के बाद आपको बता सकते हैं। माँ, शिक्षक लू आप अन्य शिक्षकों से अलग है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो अन्य शिक्षक चिंतित दिखे। आप बहुत धैर्यवान हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। फिर इसे फिर से चालू करें। जी, चलो अगले सप्ताह कक्षा का समय निर्धारित करें। जीजी। श्री जाओ मिस। लू। मास्टर लू, आपने परेशानी मोल ली है। यह पहली बार है जब मैंने जीजी के साथ बिना मेरे पाठ लिए हैं। मुझे नहीं पता कि शिक्षण अच्छा है या नहीं। मुझे आशा है कि आप और जीजी अधिक सहनशील हो सकते ठीक हैं। है शिक्षक लू, यदि आप कर सकते हैं। यह बच्चा बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। शिक्षक लू जीजी, यह बच्चा थोड़ा विद्रोही है। यदि आपको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं, चलो इसे अगले सप्ताह जारी रखें। ठीक है। ठीक है, अगले सप्ताह मिलते हैं। ठीक है, शिक्षक को अलविदा कहें। अलविदा अलविदा। शिक्षक सुलू, शिक्षक लू, मैं कैसे खेलूं? हे जीजी, मैंने अब स्पष्ट रूप से नहीं सुना। अन्यथा चलो इसे फिर से खेलें। शिक्षक, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ओह माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है। इसे फिर से खेलें। दानव और अन्य लोगों ने आज का सूप काफी सुचारू रूप से तैयार किया। ठीक है, चलो अब करें। मम्मी पापा। जियो चेन की कक्षा खत्म हो गई है। ठीक है श्री जाओ। फिर अगली बार। चलो अगली बार इसके बारे में बात करें। चलो वीचैट के माध्यम से संवाद करें। शिक्षक को अलविदा कहें। जीजी। अलविदा अलविदा। श्रीमान झाओ, मैं आपको पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आसान है। मैं आपको और जिक्सी को एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा कुछ और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहता था। आज मेरी एक मीटिंग है, अन्यथा हम अगली बार कर सकते हैं। इतना औपचारिक मत बनो। अलविदा। ठीक है, अलविदा। क्या तुम ठीक हो? आज पेरिला। नमस्ते श्रीमान झाओ। नमस्ते शिक्षक लू, मैंने अभी जी को घर छोड़ा है। आज मेरा डिनर पार्टी अस्थायी रूप से रद्द हो गया है। क्या आपने भोजन कर लिया है? यदि नहीं तो चलो साथ में खाते हैं। अच्छा है, फिर आप तय करें कहाँ। मैं बिल भरूंगा। मैं आपको लोकेशन भेजूंगा। हाँ। नमस्ते मिस, आप कितने लोग हैं? श्रीमान जाओ का रवैया है। अच्छा, इस तरफ कृपया। श्रीमान चाओ, आप ऑर्डर कर रहे हैं? जो आपको पसंद है वही ऑर्डर करें। आज मैं आपको डिनर पर बुलाऊंगा। चलो। वेटर है। आ रहा है। श्रीमान चाओ। पहले की तरह ही नियम। ठीक है। आप अक्सर आते हैं। यह हमारा कैंटीन है ना? ओह, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। यहाँ के खाने को आजमाए। मैं थोड़ा हल्का खाना खाता हूँ। खैर, मैं आमतौर पर हल्का खाना खाता हूँ। क्यों? क्या आपको कुछ शराब चाहिए? नहीं नहीं, मैं शराब पीने में अच्छा नहीं हूँ। दरअसल मैं भी शराब पीने में अच्छा नहीं हूँ। कुछ जूस या ड्रिंक लेते हैं। व्हाइट वाटर बार। ठीक है वेटर।
2 बोतल एवियन। ठीक है। कृपया आनंद लें। मिस्टर चो, मैं आज आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? थोड़ी सी मेहनत। लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहकर्मी, मेरे कोई भी लीडर मदद नहीं कर सके, सिर्फ आप। हालांकि हमने कुछ शब्द नहीं बोले, लेकिन आप फिर भी आगे आने को तैयार थे और मेरी तरफ से बोले, मेरी मदद के लिए आए। धन्यवाद। वास्तव में दरअसल उनकी प्रतिक्रिया भी समझ में आती है। आप सोचते हैं कि वह महिला आपकी कंपनी के अध्यक्ष की रिश्तेदार है जो आपकी निगरानी करती है। आपको अपमानित करने और अध्यक्ष के रिश्तेदारों को अपमानित करने के बीच उनमें से एक को चुनने में कुछ गलत नहीं है। वह निश्चित रूप से आपको बलिदान करना चुनेगा। साथ ही आपके सहकर्मियों को वे खुद को आग में झोंकने से डरते हैं, दूसरी तरफ से देख रहे हैं। यह भी आपात स्थितियों के लिए एक अचेतन प्रतिक्रिया है। स्वसुरक्षा। और मैं सिर्फ दूसरे पक्ष से कोई हित नहीं जोड़ता। आपकी कंपनी का एक और क्लाइंट जो दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। आपकी मदद यह इस तथ्य पर आधारित है कि आप उप विभाग में एक शिक्षक हैं और मैं वास्तव में अनुचित से नफरत करता हूं। और अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो मुझे कुछ नहीं खोना है। लेकिन अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप मेरे प्रति आभारी होंगे। क्या आप मुझे फिर से डिनर पर आमंत्रित करेंगे? दूसरे शब्दों में, अगर यह एक छोटा निवेश है तो आपने भी मुनाफा कमाया है। मिस्ट, क्या आप हर काम में निवेश पर रिटर्न के बारे में सोचते हैं? यह मेरा पेशा है, यही मैं करता हूं। बस मजाक कर रहा हूं। बस यही कह रहा हूँ। माफ कीजिए, आज सामाजिक गतिविधियों से बचना मुश्किल है। मैं आसानी से खाना खा सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत बात करता हूँ। नहीं, यह विशेष रूप से अच्छा नहीं है। बस लो, शिक्षक को ऊब न आए, यह अच्छा है। उबने वाला नहीं है, उबने वाला नहीं है। आइए इस मछली की चटनी को आजमाएं। मछली मेरा पसंदीदा भोजन है। धन्यवाद। और खाएं। हाँ, स्वादिष्ट है। लोग क्यों इस बकवास के बारे में मत सोचो। तुमने खुद यह भोजन व्यवस्थित किया है। अगले आधे महीने के लिए यदि आप मिट्टी खाएं तो भी आपको दांत गड़ाकर ऑर्डर खरीदना होगा। आपका खाना कैसा था? क्या और कुछ खाना चाहते हैं? नहीं, अब खाने का समय है। वेटर, बिल लाओ। चाओ साहब ने पहले ही बिल चुका दिया है। तुमने यह कब चुकाया? हमारे पास यहाँ सदस्यता प्रणाली है। चाओ साहब के पास एक मूल्यवान कार्ड यहाँ संग्रहित है। स्पष्ट रूप से मैंने आज आपका इलाज करने के लिए सहमति दी थी। मैंने आखिरी तक यह नहीं कहा कि मैं तुमसे बिल चुकाने के लिए कहूंगा। आज मैं यहाँ आपका शुक्रिया कहने आया हूँ। ऐसा नहीं कहा था। क्या तुमने पहले ही मेरे साथ खाना नहीं खाया? बस इसे धन्यवाद मान लो। मैंने कहा था कि अगर मैं अकेले खाता हूँ तो मुझे एकलौटन लगेगा। परंतु नहीं। पर ऑर्डर पहले ही खरीद लिया गया है। नहीं, कृपया मुझे बिल भेजें। मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम ऐसे ही हो तो मुझे दोस्त मानना बंद कर दो। नहीं, पर यह बहुत अजीब है। वरना नीचे पार्किंग फीस बहुत महंगी है। कृपया मेरे लिए भुगतान करें। यह पार्किंग फीस कितनी महंगी है? तो आपको इसे अगली बार मुझे भुगतान करने देना चाहिए। ठीक है, मैं अगली बार निश्चित रूप से आपको खरीदने दूंगा। चलो चलते हैं। मेरी कार वहां पार्क है। मिस्टर चू, कृपया अपना फोन देखें। आप लाल लिफाफे मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? मैं आपको पार्किंग शुल्क वापस कर दूंगा। ठीक है, चलो आपको घर ले चलते हैं। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही टैक्सी बुक कर ली है। वहाँ मास्टर नालू, अलविदा मास्टर झाओ, अलविदा।
नमस्ते प्रोफेसर लू। आह नमस्ते मिस्टर झाओ, आपके पास समय है? क्या बात है? टूटो मत यार। कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। माफ कीजिए प्रोफेसर लू, मैं अभी हवाई जहाज से उतरा हूं और मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। ओह अच्छा, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ तो कीजिए। फिर आप पहले आराम करें। ओह अलविदा। यह वाकई शर्मनाक है। अगर आप लापरवाह हैं, तो बस किसी को बुलाएं। कियांग, 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 क्या आप ठीक हैं? ठीक है। सब काम से बाहर, आप क्या कर रहे हैं? तुरंत चले जाओ। नमस्ते मिस्टर झाओ। टीचर लू, क्या आपने खाना खाया है? अभी नहीं। मैं अपने पुराने स्थान पर खाऊंगा। साथ में कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। बस मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। घर पर आज्ञाकारी बनकर रहो और जब मैं लौटूंगा तो आपके लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगा। मुझे खेद है कि मैं देर से आया और वहाँ कुछ ट्रैफिक था। यह ठीक है, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। क्या तुमने प्लेन में नहीं खाया? मैं कभी प्लेन का खाना नहीं खाता। क्या मैं अभी प्लेन से उतरा नहीं हूं? कंपनी में कुछ मामलों को सुलझाने गया था। मुझे भूख लग रही है। अकेले खाने के बारे में सोचना भी खाना है। मैंने तुम्हें कॉल किया। वैसे अकेले खाना वास्तव में उबाऊ होता है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मैं जानता था कि कुछ जरूर कहना होगा। ऐसे ही कह देते हैं। मिस्टर झाओ, आप मेरे जानने वाले सबसे ऊंचे पद पर हैं। ऐसा मत कहो। वैसे वास्तव में मैं पिछली बार तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि जीशी यहाँ है, यह नहीं है मेरे पास इस बारे में बात करने का साहस है। वास्तव में क्या? मिस्टर झाओ, क्या आपको साहित्यिक दुनिया में कोई पता है? साहित्यिक दुनिया? क्या आप थोड़ा और विशिष्ट हो सकते हैं? बस उपन्यास प्रकाशित करना या एक कंपनी जिसे ऑनलाइन लेख लिखने हो। किसने पूछा? एक दोस्त। बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। आप उसकी मदद करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, है ना? मेरी याददाश्त में मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दोस्त भेजूंगा। पूछ लेना, मुझे लगता है यह ठीक होगा। क्या यह आपके लिए बड़ी समस्या नहीं होगी? ऐसा नहीं है। मैं तुमसे यह पूछूंगा और फिर जब खबर होगी तब तुम्हें बताऊंगा। वैसे मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। जल्दी मत धन्यवाद कहो। अभी तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए सहमत हो सकते हो? मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? दोस्तों को इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। चलो ऊपर खाना खाते हैं। तो आज तुम्हें मेरे द्वारा खिलाया जाए। मैं अपने होम कोर्ट का भुगतान करूंगा। अगली बार तुम मुझे अपने होम कोर्ट ले चलो। ओह, तो हमारा समझौता हो गया। अगली बार मुझे आपको आमंत्रित करने का मौका जरूर देना। आज का वेस्ट लेक सिरका मछली बहुत स्वादिष्ट था। यह उनका सिग्नेचर डिश है। चलो अगली बार आने पर कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, आज मैं इसे आपको देता हूँ। मुझे आपको बाहर निकालने मत देना। पहले से ही टैक्सी बुक कर चुका हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मुझे बहुत अशिष्ट महसूस कराएगा। जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। प्रोफेसर लू, आप बस मुझे कीइंग कह रहे हैं। अच्छा लाभ। मैं क्या सोचता हूँ? मैं बहुत जिज्ञासु व्यक्ति नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों हर बार जब मैं आपको उपहार देता हूँ तो आप मना कर देते हैं? अलविदा। लाउर, हम फिर मिलेंगे। चलो। पहले शुरू करते हैं। नमस्ते।
यह मैं हूँ। मिस्टर झाओ, वास्तव में खेद है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है चीजें ऐसी कैसे हो गईं। मुझे वास्तव में खेद है। खेद है कि मैंने आपको परेशानी दी। क्या हमारे बीच सहयोग करने के लिए कुछ नहीं है? इसे केवल तभी करें जब यह आपको सूट करे। अगर हम साथ नहीं रह सकते, यह तो कुछ हम अलग जबरदस्ती नहीं है। मैं यहाँ आपको आंकने नहीं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी क्या छुट्टी हम है। साथ में डिनर नहीं करेंगे? ठीक है, ठीक है। क्या यह वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम पहले गए थे? मेरा पेट थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। मैं वास्तव में अब और बाहर नहीं जाना चाहता। किंग, क्या आप मेरे घर खाने आने में मन करेंगी? ब्लांच, रिप्स कटा हुआ हरा प्याज, कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, फिर झांग। कृपया आइए। लू गुइंग, आप मुझे क्यों नहीं समझते? क्या आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं? आपने जाहिरत तौर पर कुछ नहीं किया और तुम्हें पता था कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था और आगे बढ़ गए। क्या तुम्हारे जैसा कोई है जो किसी की पत्नी बन सकता है? नहीं, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना है। मैं नहीं सोचा था कि तुम खाना बना सकते हो। मुझे वह नहीं पता था। तुम सूप भी बना सकते हो। क्यों? हमारी पीढ़ी खुद ही इसका ज्यादातर हिस्सा खुद बनाती है। अपेक्षाकृत सामान्य परिवार अकेले रहने के आदी हो जाते हैं। मैं थोड़ा बहुत 2 व्यंजन बना सकता हूँ। तुम्हारे बच्चे अभी परिवार अपेक्षाकृत अमीर है और मेरे माता पिता मुझ पर बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह अजीब है कि मैं खाना बना सकता हूँ? मुझे भी जीवित रहने के लिए मजबूर किया गया था और बीजिंग आने तक मुझे यह नहीं सिखाया गया था। अरे क्या तुम हर चीज का सच्चाई के साथ बहुत सारा स्पष्टीकरण दे सकते हो? क्या यह उबाऊ है? ठीक है, यह मजेदार भी नहीं है। क्या तुम्हारा सूप लगभग तैयार है? साहब, क्या आप होटल में रुकेंगे? लू क्विंग किस घर में रहता है? साहब, आप किसकी तलाश में हैं? क्या ये लड़की यहाँ तुम्हारे साथ रहती है? हमारे होटल में इतने सारे लोग रुकते हैं कि हमें कोई ध्यान नहीं है। तुम्हारे पोस्ट किए गए फ्रेंड सर्कल में जहाँ तुम रहते हो, जिस घर में तुम रहते हो, हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम गेस्ट की निजी जानकारी बताएं। वो मेरी पत्नी है। इसलिए आप उसे नीचे बुला सकते हो ताकि वह आपको लेने आए। हमने झगड़ा किया था। और फिर मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे बताओ कि वो किस घर में रहता है। मुझे उससे स्पष्ट रूप से बात करनी है।
हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम गेस्ट की निजी जानकारी बताएं। मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरी पत्नी है और वो मेरी पत्नी है। उसकी कोई निजी जानकारी क्या है? फिर उसे नीचे बुलाओ ताकि वह तुम्हें लेने आए। हमने झगड़ा किया था, या क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? ओ, तुम ऐसे इंसान हो। फिर मेरे बस में कुछ नहीं है। तो मुझे उसका कमरा नंबर बताओ, मुझे उसे घर ले जाना है। मेहमान की गोपनीयता खुलासा करने का अधिकार नहीं है। मैंने पूछा, क्या आप एक डुप्लीकेट है? महोदय कृपया और सभ्य बोलें। अच्छा, आप कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं कहा कि आपने। मैं दरवाजे पर एक एक करके दस्तक दूंगा। छियो चियांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। छियो यांग, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अन्य मेहमानों के फैशन को प्रभावित करेगा। मैं केवल ये व्यंजन बना सकता हूँ, वे सभी अपेक्षाकृत हल्के हैं। आओ और चखो। अच्छा, आप मेरे द्वारा तैयार किए गए सूप को आजमा सकते हैं। ठीक है, बुरा नहीं है। ठीक है श्री झाओ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। ओह, इस मामले के बारे में क्या? श्री झांग ने मुझे पूरी कहानी बताई, लेकिन आपका दोस्त है, भरोसेमंद नहीं है। वह केवल अपना चेहरा बचाना चाहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या यह व्यक्ति सोंग वेई आपका दोस्त है? ओह, मैंने बस अनुमान लगाया, मैं हूं। उसके लिए खेद है। इसका आपसे क्या लेना देना है? मैंने सब कह, चलो करते हैं। अगर हम सहयोग कर सकते हैं, अगर हम साथ नहीं मिल सकते तो हम अलग हो जाएंगे। मैं एक व्यवसायी हूं, हर चीज की लागत पर विचार किया जाना चाहिए। इस बार मैंने सन वेई के साथ अपना चेहरा खो दिया, लेकिन कौन मुझे मदद करने में खुश करता है ना? भले ही निवेश विफल हो जाए। श्री झाओ, इस बार मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा। यह है एक सौदा। यह एक सौदा है। ए श्री झाओ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको क्या लगता है कि प्यार क्या है? क्षमा करें, यह विषय। प्यार यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह जीवन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर जीवन में प्यार नहीं है तो भी लोग जी सकते हैं। इसलिए मैं प्यार में पड़ूंगा, लेकिन मैं प्यार में डूबूंगा नहीं। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक है, आप पूछिए। आपकी आखिरी शादी क्यों टूट गई? पहले मैं हमेशा महसूस करता था कि मैं अपने करियर और शादी को अच्छे से संभाल सकता हूं और सब कुछ अच्छे से नियंत्रित कर सकता हूं, और फिर मैंने पाया कि मैंने सही व्यक्ति को चुना ही नहीं था। इसलिए मैं पूरी तरह से हार गया। बाद में मैंने जोखिमों का मूल्यांकन करना सीखा, कदम दर कदम, क्योंकि मैं अपने जीवन को एक और गलत कदम नहीं उठाने देना चाहता, क्योंकि असफलता की कीमत अधिक है। मैं सच में हर समय हारना नहीं चाहता। क्या मैं ओह, तो आप फिर से नहीं हारे। यह कैसे संभव है? लेकिन कम से कम अधिक हासिल करो और कम खो। क्या आपको खिलाना पड़ता है? पुलिस स्टेशन। क्या आपको पुलिस स्टेशन जाने की लत लग गई है? अगर आपको इतना पसंद है तो मुझे फिर से मत बुलाना। मुझसे मदद मत मांगो और कुछ शराब पी लो। शराब मत पियो।
1 ग्राम तेल भी नहीं। मैं आपकी वजह से फंस गया। क्या मतलब? क्या मैंने आपको फंसाया? पुलिस स्टेशन। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मेरे प्रति कैसा रवैया है? मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए? क्या वह आपको एक गुलदस्ता खरीदेगी? क्या आप नहीं देखते, अगर आप घर से भागे नहीं होते मैं भी नहीं पी सकता। मैं नहीं पीना चाहता। मैं आपको बाहर भी नहीं भेजूंगा। ठीक है, यह सब मेरी गलती है। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ? माफ कीजिए। आपको क्या हुआ है? चलिए घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। बहन, इसीलिए मैं चला गया। कृपया न्याय संगत बनो। क्या यह इतना परेशान करने वाला है? इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। लेकिन जो कुछ उसने कहा है वो पूरा सच्चाई नहीं है। और दूसरों ने उसे केवल कुछ शब्द कहे। उसे शर्म आई। अगर तुम झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन जाओ तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ प्रतिष्ठा है। उसने मुझे और तुम्हारे जीजाजी को तुम तक पहुंचने के लिए इतनी दूर बुलाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है और कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं हो। लोग तुम्हें सफलता के लिए उपयोग करते हैं। यह सामान्य है कि तुम किसी चीज सीखने में असफल रहो। प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर तुम्हें लगता है कि प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है तो ही रहना चाहिए था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए थी। फिर अपनी पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए थी। और तुमने कहा कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। अब तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ बेसमेंट में रहना पड़ता है जहाँ पानी और बिजली नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे कमाने के लिए रखना चाहिए था। तुम्हें एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो खत्म होने वाला है। तुम्हारा मतलब क्या है? यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। फिर अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो दूसरों के द्वारा आलोचना नहीं होने दो। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो पुलिस स्टेशन मत जाओ। मुझे और तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारे लिए मछली पकड़ने मत जाने दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुमने कितना खर्च किया? तुमने उस लड़की को धक्का दे दिया। लोगों ने कहा कि वह गिरते समय घायल हो गई। 10,000 रुपए की मांग की। मैं माफी चाहता हूँ सभी अच्छी बातें कहने के लिए। तुम्हारा सिर्फ 5,000 तक गिर गया। छोटे साहब, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रतिष्ठा है। हाँ, तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे लिए पर्याप्त है सोनी सिंह। तुम कम बाहर निकलो। तुम इतना क्यों परवाह करते हो? तुम मेरी बहन नहीं हो। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हारे पास मांस, खून और पैसा है। ये सब बकवास कहाँ से आती है? क्या तुम कुछ शब्द बोलना बंद कर सकते हो? तुम्हें कुछ गड़बड़ है ना? सुई ये है। पागल, चलो बीजिंग चलते हैं। अगर मेरी बहन और जीजा नहीं होते तो हम सड़क पर सो जाते। मेरी बहन से माफी मांगो। तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बहन, उसे लगा कि मैं नशे में हूँ और अभी तक होश में नहीं आया हूँ। तुमने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। मैं एक बदमाश हूँ, मैं गलत था। मेरे साथ ज्यादा घुल मिल मत जाओ। अरे सब लोग यहाँ हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तुमने फिर कौन सा गाना गाया? मेरे जीजा बोल नहीं सकते। मेरी बहन को गुस्सा दिलाओ। सिनयांग, वे सभी भाई बहन हैं। रातों रात कोई दुश्मनी नहीं होती। वो गुस्सा है या नहीं? सगे भाई बहन। बहन वीवी, उसने बहुत शराब पी ली और बकवास बोल रहा है। इसे गंभीरता से मत लो, गुस्सा मत हो। ओ, तुमने कहा कि हम सब परिवार हैं। तुम क्या कर रहे हो? रात को ऐसे पकौड़े खा रहे हो? कोई नहीं जाएगा। वेइंग, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना खरीदने का समय है? मेरे लिए नूडल्स बना दो। तुम क्या कर रहे हो? लू किंग, तुम्हारे फूल। हे भगवान, आज तीसरा ग्रुप है ना? वाह, क्या शानदार गुच्छा है। मेरे दोस्त का तोहफा। नहीं नहीं, यह प्रेमी है और इसके लिए एक प्रेमी चाहिए। आज तीसरी लहर है। ठीक है, मैं खाने जा रहा हूँ। तुम दोनों जल्दी करो। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं भी जाऊंगा। फिर तुम पहले जाओ, मैं बाद में अलविदा कहूंगा।
ओह, सिर्फ एक ही। तुम कैसे आए? क्या हुआ? मैं तुम्हारे कार्यस्थल पर नहीं आ सकता। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। तो क्या तुमने अपनी बहन को फोन किया? मैंने बाहर जाने से पहले उसे मैसेज भेजा था। उसने कहा कि हम दोपहर में साथ में खाना खाएंगे। तुम्हें इतनी बातें कहाँ से मिलती हैं? क्या हाल है? ओह, वो फूल जो किसी और ने लाए थे, उन्हें हमारे रिसेप्शन पर सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दो। कि यांग ने तुम्हें दिया था। बस वापस रख दो और सुरक्षित रखो। जल्दी से वापस कर दो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, मुझे यह पसंद नहीं है। तो मैं तुम्हें एक गुलाब देता हूँ। मत करो, मत करो, मत करो, परेशानी मत करो। कृपया अपनी बहन को मैसेज भेजकर बताओ कि तुम आ गए हो। टीचर लू, मैं कैसे खेलूं? ओह, बहुत अच्छा। क्या तुम ठीक हो? पेट दर्द है? नहीं, बस पहुंचते रहो। चलो, जहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाओ। चिंता मत करो, मैं क्लास मिस होने पर अपने माता पिता से शिकायत नहीं करूंगा। मुझे दस्त नहीं है। तो तुम्हें यह दर्द क्यों महसूस हो रहा है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। खेलते रहो। यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मिस्टर झाओ, तुम अभी तक नहीं गए। उसकी माँ ने जीशी को उठा लिया। मैंने जीशी से सुना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बस यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, मेरा इंतजार करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्या यह संभव है कि तुम यह करना चाहते हो? मेट्रो ले जाओ। ठीक है, मुझे टैक्सी लेने की जरूरत मैं नहीं है। खुद टैक्सी लेता हूँ। यह तीसरी बार है जब तुमने मुझे ठुकराया। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? मैं बस पर नहीं चढ़ा। ठीक है। क्या तुम गर्म पानी चाहते हो? कार में कोस्टर्स गर्म किए जा सकते हैं। नहीं, मुझे बेहतर लग रहा है। मैं आमतौर पर ऐसा दर्द नहीं महसूस करता। शायद क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपने सहयोगियों के साथ खरीदारी करने गया था। बहुत सारा ठंडा खाना। मिस्टर चौ, हम मेरा पड़ोस बहुत सामान्य है। किस लिए? तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि अंदर की सड़क बहुत संकरी है और आपकी कार को खरोंच सकती है। इसीलिए तुमने मुझे इसे देने नहीं दिया। मुझे डर है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा। तुम्हें छोटा महसूस कराऊंगा। क्या तुम सोचते हो? मुझे बताओ कि तुम एक जर्जर पड़ोस में रहते हो। मैं तुम्हें अब दोस्त नहीं मानूंगा। माफ कीजिए। क्षमा करें, आपने माफी क्यों मांगी? कि यिंग, क्या हम दोस्त हैं? अगर हम दोस्त होते तो इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं होती। बस सामान्य रहो, ठीक है? खैर, बस वहीं जब तुम वहां पहुंचो। खैर, मैं अब चलता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया है। मैं तुम्हें किसी और दिन खाने पर आमंत्रित खैर, करूंगा। हमें कभी भी संपर्क करने दो। अलविदा।
जिक्सी तुम्हारा ऑमलेट। मिस्टर लू, मैं दोनों तरफ से ऑमलेट खाना चाहता हूँ। जिक्सी, आज एक तरफावाद और कल द्विपक्षवाद के बारे में क्या? पापा, मेरा पेट दर्द करेगा अगर मैं एक तरफ से ऑमलेट खाऊंगा। मैं इसे फ्राई करूंगा, मैं इसे फ्राई करूंगा। जिक्सी, पापा को काम पर जाना है। नाश्ते के बाद स्कूल बस मत छोड़ना। चलो पापा, मुझे गले लगाओ। अलविदा। अलविदा अलविदा। पापा, अच्छा होना। सड़क पर सुरक्षित अलविदा। आओ, चिंता मत करो। तुम दो चेहरे हो जब तुम हो। पूर्ण क्यों नहीं तुम? मेरे साथ खेलते हैं। टीचर, मुझे गुस्सा मत करो। आपकी सफाई में मदद करें। मैंने अभी तक नहीं खाया। टीचर, तुम क्या चिल्ला रहे हो? तुम मुझे मौत से डर लगता है टीचर लू। मैं आपको स्कूल से साफ करने में मदद नहीं करूंगा। अलविदा। झाओ जिशी, तुम क्या कर रहे हो? बात करना बंद करो। बुरी औरत वापस आ गई है क्या? क्या आपने कहा? क्या किया आपने? चिल्लाना। हाँ, मिंग मिंग और मैं। हमारे लिए एक कलम नहीं मिल सकता। होमवर्क क्या गलत है? यह मेरी पसंदीदा लिपस्टिक है। या तो मेरे पिता ने इसे आपके लिए खरीदा है। या आपके पिता ने इसे मेरे लिए खरीदा। आपको मेरी अनुमति लेनी होगी। यह पूरा घर मेरे पिता का है। आपको इसमें रहने की अनुमति किसने दी? क्या आपके पिता सिर्फ एक टूटी हुई लिपस्टिक नहीं है? मैं अपनी माँ से आपको मुआवजा देने के लिए या मेरे पिता से इसे फिर से खरीदने के लिए कहें? क्या आप? जानन, क्या सम्मान है? क्यों? क्या आप अभी तक सोया नहीं है? आज मुझे थका हुआ क्या गलत है? कुछ हुआ? पिता। जिक्सी, पिताजी, आप वापस आ गए हैं। तुम क्यों नहीं सो रहे हो? क्या समय है? पापा, मैं अपनी गलती को स्वीकार करने आया हूँ। क्या गलत है? आज मैंने गलती से टीचर लू की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया। फिर आपने टीचर लू की लिपस्टिक का इस्तेमाल क्यों किया? और मैंने गलती से इसका इस्तेमाल किया जब हम अपने होमवर्क के लिए एक कलम नहीं पा रहे थे। मैंने टीचर से माफी मांगी, मैंने नहीं। कहना कि जी ने अंत में कहा। अच्छा है, मैंने किया। यह आपके लिए तोड़। मैं सिर्फ थोड़ा इस्तेमाल किया। कल हम एक चेन खरीद लेंगे। पिता, क्या आप गणित की समस्याओं को देख सकते हैं? ठीक है, लेकिन पिताजी पहले स्नान करें, ठीक है? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, चलते हैं। जाओ तेजी से, पहले बिस्तर पर जाने का समय है। चलो चलते हैं। लड़की एक नाटक रानी है। वह एक अपने पिता के सामने एक छोटी परी बदल जाती है। जब वह अपना चेहरा बदल जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वास्तव में केवल 10 साल की है। कोई लड़की नहीं। कौन सी धरती पर आया था? वह है 10 साल की उम्र में इतनी गहरे विचारों के साथ लड़की कहाँ से आई? क्या बड़ों ने उसे पीछे नहीं सिखाया? आपका मतलब? माँ ने उसे सिखाया। आज यहाँ नहीं था। अगर वह यहाँ थी, वह निश्चित रूप से आपको धैर्य रखने के लिए कहती है। आखिरकार वह जहाई की बेटी है। वह निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। आप इस तरह के पक्षपात को कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? हम इस मामले में एमएसएस के रूप में अनुभवी नहीं हैं। उसकी तरह की राजनीति और उसके रिश्ते का सामंजस्य अपने सबसे बड़े बेटे के साथ जो उसका जैविक बच्चा नहीं है। यह सुंदर बहन अभी तक क्यों नहीं आई? मैं उसे देना। बुलाता हूँ, वह नहीं किया।
फोन का जवाब दिया और बोला वह यहाँ है। तुम कहाँ हो? चलो जाओ 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 लियांग की कार दुर्घटना हुई। चलो चलते हैं। पहले अस्पताल और फिर। धन्यवाद। आप यहाँ क्या कह रहे हैं? के नर्स ने बस कहा। क्या वह एक छोटी खरोंच भी नहीं देती के? उसके गर्भ में बच्चा स्वस्थ भी है। जब वह अस्पताल पहुंची तो अपनी भावनाओं का नियंत्रण रोना शुरू कर दिया, इसलिए यह सुझाव दिया गया था उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कौन जानता है, बस यहाँ आओ और देखें कि क्या होता है। जल्दी आओ हैं। तुम ठीक है? मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करें। मुझे अपना बैग प्राप्त करने में मदद करें। धन्यवाद। तुम इतने करीब हो, आपका चेहरा बहुत बड़ा है, क्या ऐसा है? ठीक है। मैं इसे लेगो 11 को भेजना चाहता हूँ। इस पुरानी बात के साथ क्या हो रहा है? 1 मिनट प्रतीक्षा करें। कोई ड्राइवर नहीं है? क्यों है आप अभी भी गर्भवती है? खुद को ड्राइव करें। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। 1 मिनट, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे तलाक चाहिए। क्या गलत है? उसके बाहर कोई है? मैं उसे 2 हिम्मत दे दूंगा। क्यों है उसके लिए? अपने सबसे बड़े बेटे को संभालने के लिए कॉल करें। क्या यह सामान्य नहीं है कि क्या वह काम करने के लिए बहुत पुराना है? वहाँ एक अपने सबसे बड़े बेटे को वापस लेने के लिए आप हो रहे हैं शुद्र। और इस मामले पर लाओसी के साथ झगड़ा? मैं नहीं है कोई परिवार। मैं अपने सबसे बड़े बेटे को वापस आने और मेरी मदद करने के लिए क्या कह सकता हूँ? आप जानते हैं कि मैं उसके लिए कितना अच्छा हूँ, लेकिन वह उसके लिए अच्छा है। मुझे समझ नहीं आता। मैं नहीं समझ भी लेते हैं। मुझे अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं लगता। के लिए भी अच्छा है। ठीक है। कल रात मैं सो नहीं सकता, इसलिए मैंने उससे बात की। मैंने बस उससे बात की आपके मरने के बाद अपनी संपत्ति वितरित करने के लिए। हंसी मत करो। अनुमान। उसने क्या कहा? उसने गंभीरता से मुझे बताया कि उनकी संपत्ति समान रूप से विभाजित है। उसकी मृत्यु के बाद 3 भाग। यह उचित है कि प्रत्येक बच्चे का एक हिस्सा होना चाहिए। मैं उसकी पत्नी हूँ जिसने एक सुकृत से शादी की है। कानूनी विरासत प्रणाली के अनुसार मेरी पत्नी ने उसकी विरासत और फिर बाकी को अपने 3 बच्चों में विभाजित करें। यह क्या है? विरासत कानून निर्धारित करता है। यह वही है जिसके लिए आप यहाँ हैं। प्रश्न है, मैं अपने बूढ़े आदमी से बात करते हैं। हाँ, क्या? मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि वह मुझे गंभीरता से नहीं लेता। वह उससे शादी और इस परिवार को चलाने के लिए कड़ी मेहनत की के लिए यह आसान है। वह इस तरह बहुत क्रूर और दुखी है। उसने मेरी दुआओं के बाद क्या कहा? आपके बारे में है। अपने दूसरे बच्चे को जन्म दें। अब से आप और वह मेरे बारे में बात। 2 बच्चों की हिरासत और उनकी विरासत के वितरण के लिए जिम्मेदारी। अब भी क्या परेशानी हो रही है? मैंने कहा कि मैं एक समस्या क्या कर रहा हूँ। यह वही है जो कानून कहते हैं। क्या किया? उसने एक इच्छा बनाई और बहुत विभाजित किया। इससे मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा हो जाओ यदि मैं कहता हूँ कि वह इस तरह बस अपनी आंखों में बच्चे हैं और मेरी पत्नी नहीं। यह है अनुचित। यह आदमी बहुत क्रूर और अनुचित है। इसके बाद कि मैं उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे मत देखो। हाँ, मेरे पास भी एक मूड है। मैं भी उसके साथ झगड़ा करूंगा। इससे मुझे गुस्सा आ गया। हंगलीन, मैं भी एक योद्धा हूँ। मैंने सुबह तक उसके साथ झगड़ा किया। कौन डरता है? कौन? जब वो नाराज हो गया तो एक होटल में और आया। मेरे लिए मुझे उसके लिए बहुत खेद हुआ। वह एक निर्मम आदमी। आपकी कार दुर्घटना का क्या हुआ? बस मुझे लगा कि मुझे उसके साथ परेशानी हो रही है। आप भी मेरे ड्राइविंग कौशल को जानते हैं। आप कब से चले गए हैं? मैंने अभी तक गैरेज नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें मारा। अपने चाकू कौशल के साथ कार को स्पर्श न करें। मैं आज समझता हूँ क्यों लियांग ने हमसे संपर्क किया। सुविधा के लिए। आओ आओ, मेरी बहन को गले लगाओ। ठीक है, यह ठीक है। मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। बहुत कुछ। यदि आप कुछ नहीं करते हैं, मैं वास्तव में डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ होगा। बच्चा है। भाभी, क्या आपने खाया है? मैंने नहीं खाया। सुबह से कुछ भी। मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। ताला मेरे लिए सबसे अच्छा है। सुंदर सुंदर। यू आप वास्तव में हैं।
मत करो, यह बहुत असहज है। ठीक है, ठीक है। हम सब यहाँ हैं, सभ्य हम तीनों ने नहीं। लंबे समय तक तस्वीरें लें। आओ आओ आगे आओ। तुमने मुझे पहले बताया था। मैंने कुछ मेकअप किया और मैं हूँ। सुंदर, मैं इसे एक में पोस्ट करूंगा। फोटो लेने के बाद लायो का कवच हो जाए। कदमों से सावधान रहें। माँ और पिताजी कब व्यस्त होंगे? आओ आओ आगे आओ। पिता ने पूछा, अगर मैं और मेरी माँ अलग हो, आप किसे चुनेंगे? हम कब तक अलग रहेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप टूट जाए। मत रोना, मत रोना। पिताजी आपको मजाक कर रहे हैं। कोई देख, मैं सिर्फ तुम्हें मजाक कर रहा हूं। वो अविभाज्य, मैं सिर्फ तुम्हें मजाक कर रहा हूं। मेरे पिता आपको मजाक कर रहे हैं। मत रोना, मैं नहीं मजाक कर रहा हूं। मत तोड़ो। मैं मजाक कर रहा हूं। सर जी, तुम कब तक? भूख? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे। दुनिया कितनी खूबसूरत है जब तक आप पूरी नहीं हो लगता है। हर परिवार के अपने अपने मंत्र हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। दुख और कौन खुश होगा? केवल आप। पता है ना? उसने मुझे बताया कि क्या करना है, लेकिन लानू ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मुझे क्या करना चाहिए अगर मिलता है? जब मैं उसे फोन करता हूँ तो गुस्सा आता है या गुस्सा? अगर वह आपके कॉल का जवाब नहीं है, आप उसे अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा आप कहते हैं कि अगर हम लड़ते हैं तो आप एक होटल में रहेंगे। एक होटल में आवास महंगा है। इस तरह के पैसे बर्बाद कर देते हैं। नहीं, क्योंकि मैं एक कार दुर्घटना में कि मैं उसे देखने गया था। यह भी एक ही बर्बादी। आप अस्पताल में रहते हैं। यह नहीं है क्योंकि आपको कार का कारण पता नहीं था। दुर्घटना? नहीं, वैसे भी मैं हूँ। रुचि नहीं है। वैसे भी मैंने उसे तस्वीरें भेजी। और अब कार दुर्घटना का वीडियो। अपने दृष्टिकोण को देखते हुए मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जब आप अस्पताल में हैं तो परेशानी हो रही है, क्योंकि आप भी चाहते हैं, है ना? लाओ। शे। मैडम जी, एक अच्छा विचार है। डिवाइस को हाथों से मुक्त करें। क्यों? यह भी बहनों हमें ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। दुनिया को देखें और सीखें। अपने पुरुषों की देखभाल कैसे करें? हेलो लाओसी, मेरी पत्नी। आप घायल हो गए हैं। हैं? आपके पेट में बच्चा ठीक है? जानिए क्या है बच्चा? वहां मुझे भी, मैं पहले आपसे पूछता हूं। है? आपको चोट लगी है? है? बच्चा ठीक है। मेरे पास सिरदर्द है। मुझे दे। आपको बताओ, महसूस करता हूँ। अब बुरा है। मैं मर जाऊंगा। करना बंद करो। समस्या। मैं कहता हूं, तुम मेरे बेटे ने कहा कि लोग कर रहे हैं अच्छी तरह से बाहर। मैं चाहता हूं विदेश में व्यवसाय शुरू करें और संपर्क। उन्हें लोग मदद के लिए वापस आने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। अब मेरी कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं भी बहुत थक गया हूं। क्या आप परेशानी करना बंद कर सकते हैं? कौन परेशान कर रहा है? यदि इस तरह की परेशानी को आप, लानू जी, मुझे गिरने के लिए मजबूर करेगा। लाओसी। धन्यवाद, बने रहें। मैं अब घर जा रहा हूँ। ये सही है पत्नी, मैं एक अकृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी मजबूत हूं। है, मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में बताने के लिए बहुत जल्दी नहीं है। लैला, आप सही हैं। आपको चाहिए जल्दी से घर जाओ। एक विदेश में होटल यह बहुत महंगा है। मैं घर हो जाऊंगा जल्दी से। मैं आपको अपना पसंदीदा ओट नूडल्स बनाऊंगा। ठीक है, लटकाओ। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तुम मेरा सिर सिर्फ आपको देखकर चोट नहीं लगती है। कृपया जल्दी करो और किसी को मुझे लेने के लिए बुलाओ। मुझे पता है कि मैंने इसके बारे में कुछ गलत किया है। मैं घर जाऊंगा और इसे आप पर ले जाऊंगा। कौन ने अभी यह कहा? अगर शेह नहीं माफ करता है तो वह किस बात के लिए माफी मांगने वाला है? हमारे पुराने आदमी शेह परिवार की रीढ़ है। अगर सचमुच सफल होता है तो मेरा परिवार और करियर बर्बाद हो जाएगा। हाउ जी अभी भी प्राथमिकताओं को समझती हैं। चलो घर चलकर अस्पताल से बाहर निकलते हैं। लियांग लियांग वास्तव में अद्भुत है।
वह परिवार के मामलों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ संभाल सकती है। लियांग लियांग इसमें निपुण है। वह जानती है कि कब हस्तक्षेप करना है और कब पीछे हटना है। वह भनक नहीं है। हमारी तरह मैं वास्तव में बहुत कुछ सोचता हूँ। बहन, क्या तुम सचमुच अपनी बहन के पति से तलाक लेना चाहती हो? लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीजाजी बहुत अच्छा है। वह दिल में वास्तव में पुरुषवादी है। उसने हमेशा उम्मीद की कि मैं घर लौटकर पति और बच्चों को पालूंगी। लेकिन मेरे लिए मैं हमेशा यह मानती हूँ कि एक महिला को अपना सामाजिक मूल्य होना चाहिए, नहीं तो एक दिन समाज और उसका परिवार उसे खारिज कर देगा। हाँ, औरतों को अपना सामाजिक मूल्य होना चाहिए। मैंने तुमसे जो मतलब था वह नहीं कहा। मुझे इसकी अधिक जानकारी है। यह कहने के लिए वैसे भी अब हमें कंपनी की समस्याओं को हल करना है। मुद्दा हल होने के बाद बात करते हैं। बहन, क्या तुम्हें पता है कि वे ये हाल ही में कैसे है? मैं हाल ही में बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहा हूँ। मुझे उससे संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह हाल ही में कैसा है। जीजी, तुम क्या कर रही हो? तस्वीरें पोस्ट करना। वे तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की जाती हैं। तुम्हारे लिए यह एक असली फोटो पोस्ट है। श्रीलू, क्या आप एक नज़र डालना चाहेंगे? यह तस्वीर तब खींची गई थी जब मेरी माँ और मैं ऑस्ट्रेलिया गए थे। यह एक तस्वीर है जब हमारा 3 लोगों का परिवार यूरोप गया था। देखने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अगर मेरी माँ इतनी सुंदर है और तुम्हें कम आत्मसम्मान है। जीजी, तुम उसे बता दो। अगली बार जब आप अपनी माँ के साथ वीडियो चैट करते हैं, अब वह इस परिवार की महिला है। बस पूछो, ऐसी छोटी छोटी चीजें करना बंद कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे। सुंदर 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 और उदार। अब वह एक कंजूस प्रेमिका का क्या मतलब है? इसे शब्दकोश में देखें। तुम बुरी औरत हो। आप मेरी माँ होने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। वापस आना। मेरे लिए जाने के बाद मेरे लिए कौन खाना बनाता है? खुद को गर्म करें। मिस करो। आप तैराकी और फिटनेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? हम इसे एक बार मुफ्त में कोशिश कर सकते हैं। बस खुला है और एक हर साल पदोन्नति। नहीं नहीं नहीं, क्या आप तैराकी और फिटनेस में रुचि रखते हैं? ये भी है। वजन घटाने और शरीर को विशेष रूप से महिलाओं के लिए देखे एक नजर। ये है हमारे जिम और स्विमिंग पूल ऑफर। यहाँ एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण। अब हमारे पास एक साल की मुफ्त इवेंट खरीदे। ये है सार्थक। आप इसे मुफ्त में एक बार कोशिश कर सकते हैं। जरूरत नहीं है के बस वही करती है जो फ्लायर्स जी रहा है, कभी नहीं। धन प्राप्त करें। मुझे अब पैसे कमाने की जरूरत है। ये है लगभग दोपहर में। आप चाहते हैं कि एक साथ भोजन। मैं 12 बजे तक काम नहीं छोड़ता। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? फिर उसने कुछ देर तक मेरा इंतजार किया। प्रिय, क्या आप चाहते हैं जानिए फिटनेस के बारे में? हमारे स्टोर इस कूपन का उपयोग कर सकते हैं। एक बार मुफ्त में कोशिश करें। नहीं मेरे प्रिय, क्या आप फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं? विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक बॉडी बिल्डिंग और मांसपेशी निर्माण कार्यक्रम है। नमस्ते सर। खाना खाना। तुम ठीक हो? ठीक है। आप है
उसके साथ खुश? अगर चीजों के बारे में, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। जब आता है आध्यात्मिक बातें, मैं इसे आपसे नहीं छुपाऊंगी, मैं अब उससे प्यार नहीं करता। वह है बहुत सीधे आगे और बहुत अपमानजनक कोमल है। लेकिन आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं और आप इसके साथ रह सकते हैं। बस मुझे एक बुरी औरत की तरह। तुम एक बुरी औरत नहीं हो, मैं समझ लो, ये मेरी समस्या है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आपको इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे नफरत थी शुरुआत में, अब मुझे नफरत है। मैं वीवी गीत, क्या आप यहाँ अलग होने का नाटक कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं हूं। मैं जीना भी चाहते हैं आपके साथ अच्छा जीवन, लेकिन आपके साथ रहना इतना कठिन है कि मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हारे साथ जीना आपसे ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप व्यंग्यात्मक बनना सीखें। यह आपका व्यवसाय नहीं है। तेरा कोई काम नहीं है अगर आज मैं बुरा मूड है या नहीं? हेलो वे, क्या आप जिम के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते कोई हैं? दिलचस्पी नहीं। तुम हम इसे एक बार मुफ्त में कोशिश कर सकते हैं। आपको नहीं जाना है जिम, अब हमारे पास छूट है। स्वागत है। क्या आप जिम के बारे में अधिक जानना हमारे पास है? मुफ्त व्यक्तिगत प्रशिक्षण यहाँ। हेलो वे, क्या आप जिम के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं? एक लो और देखो। धन्यवाद गीत भाई। काई, धन्यवाद भाई काई। हमारे पास एक दूसरे को कुछ समय के लिए नहीं देखा। यहां एक छोटा सा विज्ञापन क्यों? आपको करना होगा कुछ करने के लिए खोजें। यह सपना आपकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता है। वो है इंसान, कभी कभी आपको झुकना पड़ता है। वास्तविकता के लिए। भाई जी ने, कंपनी ने कठिनाइयों को पार किया। ये है, बंद करो। इन पूर्व साथियों और दोस्तों, मैं उनसे संपर्क करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूं ना। मैं आपको ले जाएगा। मैं अवरुद्ध हूं, क्षमा करें। भाई को यह मत बताना उस समय। मैं अज्ञानी और बहुत परेशान। मैंने आपको परेशान करने के लिए हर दिन संदेश भेजा है। मुझे दोष मत दो, मुझे डर नहीं है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके संदेशों को देख रहा था। पता नहीं मैं आपको कैसे जवाब दे सकता हूं। अब आपने बाहर का कमरा खोल दिया है। बचने के कमरे अब बहुत लोकप्रिय। मुझे लगता है कि अब इनमें से कई स्टोर हैं और वे ठीक है। बहुत से लोग अब उत्साह की तलाश कर रहे हैं। हमने अतीत में एनिमेशन सरल तैयार किया और है। सीधा, साजिश है। ये मजेदार है। मुझे लगता है कि ये आसान है। अब सख्त जरूरत के अलावा दो प्रकार के पैसे कमाने के लिए, एक मनोरंजन है और दूसरा बच्चों की शिक्षा है। करता है भावना। मेरे पास कुछ और करना है और मैं नहीं चाहता। अब तुमसे बात करो, मैं करूंगा। तुम्हें एक और दिन। अब आप व्यस्त हैं। अलविदा भाई जी। वो वापस आ गया है। क्या जिक्सी घर पर स्केटिंग बंद कर सकता है? मेरे पिता मुझे बाहर खेलने नहीं देते। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है। यह है। घर में बहुत खतरनाक। यह मेरा घर है। यदि आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो बस परेशान करते रहें। घर में इस बुरी महिला को शांति का एक पल न दें। यह पता चला है कि माँ ने तुम्हें वापस आने के लिए प्रेरित किया और मेरे साथ परेशानी करो। आप हमारी बातचीत क्यों कर रहे थे? मैं अवीवन, मेरी माँ ने। सही है, आप एक बुरी औरत। मैंने अपने पिता को बहकाया, तुम अशिष्ट हो। मैंने अपनी मैं माँ से कहा तुमसे कि आप अपने झगड़ा पिता से करने बात न के करें। लिए फिर आया तलाक। हूँ। यह अशिष्ट है। आपकी हिम्मत कैसे? माँ और पिताजी।
टीचर को चोट लगी है, वापस आना जल्दी से। आपने यह कैसे किया? आप लोग घर पर मेरा इंतजार में जल्द वापस आ ही। जाएगा। पिता, क्या हो रहा है? कैसे हो सकता है? यदि आप करते हैं तो पूछें। बेटी, पिता, मैं फिर कभी घर पर नहीं चलूंगा। क्या यह अब स्केटिंग के बारे में है? यांचन आप जानते हैं कि कैसे जीशी की माँ जी कर रहे हैं। घर में मेरे खिलाफ जाओ, आप बकवास बात कर रहे हैं। फिर आप अपने पिता को वेक लॉग भेजते हैं। पिताजी, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। आपने चैट इतिहास को हटाना भी सीखा है। आप बिना सबूत के बकवास नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि मैं उपस्थित हूँ? बहुत महत्वपूर्ण बैठक, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं गया। कंपनी कितना खर्च होगा? जी ने शिक्षक से माफी मांगी। क्यों? क्या आपने स्केटिंग करते समय ग्लास तोड़ दिया? टीचर जी, मुझे खेद है। क्या आप चाहते हैं? अस्पताल जाओ। क्या आपके काम में देरी कर रहा है? मैंने जी से माफी मांगने के लिए कहा। आप और क्या चाहते हैं? ओ है। माफी मांगने पर उसका रुख? यदि वह माफी मांगता है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? आप एक बच्चे के साथ बहस क्यों कर रहे हैं? मैं बच्चों से बहस नहीं करता। झांग के बारे में क्या? मैं कॉल करूंगा और मैं समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है? इसे पहले छोड़ दें। क्या यह अतीत में है? मैं जाने नहीं दे सकता। आप इतने आकर्षक क्यों हैं? क्या आपके पास पहले कोई अच्छा व्यक्तित्व नहीं था? मुझे लगा कि आप और जिज मिल सकते हैं। अन्यथा मैं आपको नहीं चुनता, तुम मेरे पास आए। बस किसी को पाने के लिए वह एक नानी है जो आपकी बेटी की देखभाल कर सकती है और घरेलू आपकी मदद कामों कर के सकती है। साथ बंद, मेरा मतलब यह नहीं था, मत करो। मुझे स्पर्श करें। एक बार मैंने सोचा कि भले ही आप रोमांटिक न हो, व्यस्त थे और मेरे पास समय नहीं था, मुझे परवाह नहीं है। क्या आप कम से कम मुझे गर्म कर सकते हैं? घर। अब आपका घर एक बर्फ से अधिक ठंडा लगता है। जाओ, मैं अंत में आपके साथ व्यवहार करने के अपने तरीके को समझें। इसके लिए धन्यवाद। आज मेरे सारे भ्रम को जी रहा है। शायद मैंने कुछ शब्द कहा। कठोर कठोर। लेकिन यह सब आप हैं। मेरे मन तुम में क्या मुझे है? क्यों मजबूर कर रहे हो? मुझे समय चाहिए, ठीक है? मैं इन समस्याओं का समाधान करूंगा। लेकिन मुझे समय चाहिए। हम सभी को समय चाहिए। केवल एक भाई। भाई बहन कृपया मास्टर लेते हैं, एक ब्रेक आओ। एम जी, चलो एक ब्रेक कुछ लेते हैं। पानी चलो। पिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बहनों, मुझे एक और दे दो। प्रोफेसर, इसे यहाँ रखें। और प्रोफेसर, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। काम करते हैं, धन्यवाद भाई। मुझे वास्तव में आपको पसंद है। हमने एक दूसरे को देखा है। पति पत्नी, इस बार मुझे क्या पता करने के लिए आपके बारे में क्या क्या गलत है? तुम और मेरी बहन मत करो। काम करते समय व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करें।
आओ आगे आओ, मैंने उसे क्या खो गलत दिया। है? भाई सीधे पर मैं बोलने नहीं के लिए मुझे चाहते दोष मत कि दो। आप एक ही मेरे भाई की तरह संबंध। आप कहते हैं कि मजबूत है, मजबूत है। आप कहते हैं कि ये नाजुक है, ये भी बहुत नाजुक है। मत करो, खेद है जब तक कि ये अपरिवर्तनीय हो जाए। बहुत देर हो चुकी है। पर पैर अच्छे हैं। सभ्य मैं हूं। नींद आ रही है। जी आपने। शिक्षक लोग इस तरह से व्यवहार करें। क्या माँ आपको सिखाता है? क्या यह शिक्षक आपको परेशान करने के लिए एक बुरा व्यक्ति है? जी। शाह। गुरुजी कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। फिर से टीचर लू को मत मारना। क्या आप सुन रहे हैं? जिराय सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। बिस्तर पर जाओ। झांक कर रही है। हम तलाक हो चुके हैं। मुझे अपना जीवन चुनने का अधिकार है। कृपया मेरे साथ हस्तक्षेप करना बंद करें, ठीक है? आप इस तरह यदि- किसी को उत्तेजित करते हैं, वह केवल उसे बुरा सिखाएगा। यह है बहुत अनैतिक, अनुचित होना बंद करो। तुम बस ऐसा ही करेंगे। जी को एक बुरा बस सबक मुझे सिखाना। तुमसे और नफरत है। इसे खाओ। यूनसिन, आपका बाजरा का पोरिया पेट को पोषण करता है। जी आपके ऑमलेट दोनों तरफ से। जल्दी से खाओ। राज। चलो आज रात बात करने के लिए। जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, जाना और जल्दी से खाओ। अपने काम में देरी न करें। के लिए जिक्सी। उसकी मां ने उठाया। आज मेरे पास कुछ नहीं है। आज करने के लिए कैसे? हम एक फिल्म में जाते हैं। क्या किया? तुम कहते हो जाओ या नहीं? आप चाहते हैं फिर भी। अपना टिकट बुक करें। राज। कंपनी ने पिछले 6 महीने से निवेश किया। आज बहुत ही बुरी खबर है। मुझे सभी को तत्काल बैठक के लिए बुलाना होगा। क्या ऐसा लगता है कि ठीक है? अगर मैं बहुत देर हम नहीं बाद बाद में एक फिल्म देखेंगे। आप उसे खाने के लिए कंपनी में ले जा सकते हैं। आपके पास पेट नहीं है, गर्म होने पर इसे जल्दी खाएं। धन्यवाद किन। मैं जाऊंगा अब।
अब इतने खूबसूरत कपड़े थे, मैं इसे पहन ही नहीं सकता। मैं स्वीप मेरी मेरी बहन अगले साल जन्म के बाद। आप जानते हैं आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? गीत है। एक दुकान खोली। वह एक दुकान खोली। उसने किस तरह की दुकान खोली? यह एक माता पिता पुत्र का कमरा है। सुना है मैंने। चाल थी। बहुत अच्छा है। अगर यह मेरी परेशानी के लिए मुझे नहीं था। वहाँ पर डोडो और नींबू लेना पसंद है। उसे पैसे कहाँ से मिला? ली जुनलोंग की निवेश योजना अच्छी तरह से लिखा है। उन्होंने इसे निदेशक मंडल से प्राप्त करते ही इसे मंजूरी दे दी। क्या आप जानते हैं कि उसकी दुकान कहाँ है? आप डिनपिंग पर जा सकते हैं और एकमात्र गुप्त कमरे के पते की तलाश कर सकते हैं। ऊपर। बहन, मैं वास्तव में खरीदारी नहीं करना चाहता। मुझे पता है। आप जानते हैं कि गर्भवती महिलाएं बहुत थक गई हैं। मेरा खरीदारी से पेट दर्द होता है। चलो जाओ। तीन महीने की परीक्षा के बाद केवल माता पिता का गुप्त कमरा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। प्रशंसा हर किसी की मेहनत से अविभाज्य है, पर हम अक्सर सफल नहीं हो सकता अगर हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल नहीं होगा। कुछ समय के लिए हमारे प्रदर्शन में तेजी से गिरावट आई है। समायोजन के बाद इस महीने हमारा प्रदर्शन एक स्थिर प्रवृत्ति है ना। अब हमें हड़ताल करनी है जबकि लोहा गर्म है। रखने के बारे में पुराने ग्राहक और विकास। नए विषय विकसित करने के बारे में क्या? विषय बनाया गया क्योंकि ये बहुत जगह की जरूरत नहीं, इसलिए हम कर सकते हैं। एक नई थीम विकसित करें। घर का हाल नहीं था, बहुत लोकप्रिय है, हम इसे हटा देंगे और एक नया विषय ये है। बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि हम मेरी सोच का विस्तार करना है। चलो इस पार करते हैं। खनिज जल कुंजी। ठीक है, धन्यवाद। तुम क्यों है? तुम यहाँ? सुना है तुमने एक दुकान। मैं तुम्हें देखने आया था। तुमने मुझे नहीं बताया। आपने स्टोर कैसे खोला? मुझे डर नहीं है कि ये आपके लिए असहज होगा। ये भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब तुम्हारी आंखों में बन गया हूँ, विशेष रूप से अहंकारी महिला। मैं इसका मतलब नहीं था। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। के बस एक बात यह है कि आप अब विनम्र और स्थिर। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं हूँ। मेरे लिए विशेष रूप से खुशवहा है। कुछ भी हम बात कर सकते हैं। आप हैं। अब ठीक है। भूल जाओ। यदि आपके पास वास्तव में बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे इस तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। तब अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं जाता हूं और पहले व्यस्त हो जाता हूं। अब मुझे नई परियोजनाओं के नवीनीकरण और विकास में सब कुछ की निगरानी करनी है। जानते हैं, मैं बस शुरू कर रहा हूं। मैं इसे बचा भाई का निवेश, मैं अपने बेटे के निवेश के लायक हूं। तुम ऐसा लगता है ना? मैं इससे छुटकारा पाने में व्यस्त हूँ। शर्म के लिए सबसे अच्छा बहाना। अब आप इतने संवेदनशील क्यों हैं? क्या आप ठीक है? हम सभी महिलाएं संवेदनशील हैं, लेकिन आप पुरुषों को नोटिस नहीं कर सकते।
तो आप बस एक नजर रख सकते हैं। अगर आप खाना खाने की परवाह नहीं, चलो बात करते हैं। दोपहर में मैं करूंगा। भूल जाना। नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। देखो देखो, अब तुम ठीक हो। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। महसूस करना। आप जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या मैं आपसे एक विशेष बेवकूफ सवाल पूछ सकता हूँ? भूल जाओ, कुछ नहीं। जाओ और अपना काम करो। भाई, एक हमारी सजावट सामग्री आपके लिए यहाँ है। आओ और इसे देखें। तुम अभी तक क्यों नहीं सो रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी देखभाल करें। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या? क्या आप करते हैं? आपने बस इतना ही कहा था कि आप टीवी देखना चाहते हैं और मुझे आपकी देखभाल नहीं करनी चाहिए। अपने पिता मैं को वापस जाऊंगा बताएं और कि आप बहुत परेशान करता है। हेलो किंग सीनियर। जाओ। आप कब वापस आएंगे? मैं अपने रास्ते पर हूँ। क्या गलत है? कुछ हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ किया? जिक्सी, आप बात करते हैं। तेरे बिना। जब आप वापस आते हैं। बंद करो तुम। जाने किस दिन है? आज हम हैं। क्या आप जानते हैं कि हम 100वें दिन एक साथ हैं? तुम्हें दे No. करूंगा। आपको यकीन है? क्या आप हाल ही में घर पर ऊब नहीं गए हैं? मैंने कल सुबह सान्या के लिए 2 टिकट बुक कर ली हैं। चलो बाहर घूमने चलते हैं और आराम करते हैं। क्या तुम्हें केक खाना पसंद नहीं है? मैंने तुम्हारा पसंदीदा केक खरीद लिया है। क्या यह तुम्हारा पसंदीदा केक नहीं है? एक प्रशंसक। मैं इसे तुम्हारे लिए काटूंगा। यूनजिन, तुम्हें पहले अपने कपड़े पैक करने होंगे। मुझे डर है कि हम इसे समय पर नहीं कर पाएंगे। मेरे पास होटल नहीं है। यूनजिन, तुम्हें पहले अपने कपड़े पैक करने होंगे। चलो हम पूल वाला विला बुक करते हैं। मैं हाल ही में बहुत थक गया और आराम करना चाहता हूं। मैं केक काटने गया। केक आ गया है। आओ और एक टुकड़ा खाओ। यूनजिन, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हो, बहुत अच्छे, कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं 10 साल पहले का होता
तो मैं बिना हिचकिचाहट के कह देता कि मैं यह करूंगा। लेकिन अभी के लिए न केवल मेरे पास भावनाएं हैं, मेरे पास और भी काम है। मैं एक बड़ी कंपनी चलाता हूं, तो बहुत से लोगों को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। तुम कब तक वापस आओगे? या क्या तुम वापस आने की योजना नहीं बना रहे हो? मुझे नहीं पता। मैं बस घर जाना चाहता हूं। हाल ही में मेरे दिल में बहुत कुछ हुआ है। यह वाकई भ्रमित करने वाला है। क्या तुम अपने दिल में उस लड़के को भूल नहीं सकती? युनजिन, मेरा दिल हर दिन दुखता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं वाकई अतीत को भूल नहीं सकता और मैं कर सकता हूं।